चलिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां कोई किताब नहीं थी, कोई अक्षर नहीं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। एक ऐसी दुनिया जहां इतिहास जिया जाता था, पत्थरों पर उकेरा जाता था। आज हम इंसानी कहानी के उसी विशाल और रहस्यमयी पहले अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे, प्रागैतिहासिक काल। तो सवाल उठता है, ये सब शुरू कैसे हुआ? ये सबसे बुनियादी सवालों में से एक है ना। हम कहाँ से आए, हमारी शुरुआत आखिर हुई कैसे? इन सवालों के जवाब हमें किसी लिखी हुई किताब में नहीं मिलेंगे। इसके लिए हमें उन सुरागों के पास जाना होगा जो हमारे पूर्वजों ने पीछे छोड़े हैं। गुफाओं की दीवारों पर बनी कलाकृतियों में, पुराने औजारों में और जमीन के नीचे दबे हुए कंकालों में। तो ये प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री, इसका असल में मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, इतिहास से पहले का समय। ये उस बहुत बड़े दौर की बात है जब लिखने की कला का आविष्कार ही नहीं हुआ था। और ये बात सोचकर ही हैरानी होती है कि इंसानी कहानी का लगभग 99% हिस्सा इसी दौर में घटा है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। यह हमें उस विशाल पैमाने का एहसास कराती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। 25 लाख साल पहले पहले पत्थर के औजारों से लेकर बस कुछ हजार साल पहले लिखने की कला के आविष्कार तक, मतलब जिसे हम रिकॉर्डेड हिस्ट्री कहते हैं, वो तो इस महागाथा का बस एक छोटा सा आखिरी पन्ना है। तो हमारा ये सफर शुरू होता है पुरापाषाण काल से, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। ये मानव इतिहास का सबसे लंबा चैप्टर है और इसकी कहानी का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह जिंदा रहना। उस युग में जिंदगी कैसी रही होगी, सोचिए जरा। छोटे छोटे समूह खाने की तलाश में लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए जानवरों का शिकार करते और जो भी कंदमूल मिल जाए उसे इकट्ठा करते। हर दिन एक नई चुनौती थी और उनके सबसे बड़े हथियार बहुत ही साधारण पत्थर के औजार और आग। इसे ऐसे समझिए, उस दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती कोई महान खोज करना नहीं था, नहीं, बल्कि बस किसी तरह अगला दिन देखना था। मौसम बेरहम था, खाने की कोई गारंटी नहीं थी और हर दिन जिंदा रहने की एक नई लड़ाई थी। तो इन मुश्किलों का सामना किया कैसे गया? जवाब था टीम वर्क में। उन्होंने मिलकर एक समूह में शिकार करना सीखा। उन्होंने पत्थरों को तराशकर पहले औजार बनाए और फिर हुई सबसे बड़ी क्रांति, आग पर काबू पाना। आग ने न सिर्फ गर्मी और जंगली जानवरों से सुरक्षा दी, बल्कि भोजन को पकाकर हमारे विकास को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। लेकिन पुरापाषाण काल की कहानी सिर्फ जिंदा रहने के संघर्ष की नहीं थी। यहीं पर हमें इंसानी चेतना यानी अमूर्त सोच और कला की पहली झलक मिलती है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण भारत में भीमबेटका की गुफाएं हैं। भीमबेटका का मतलब कोई एक दो गुफाएं नहीं, सोचिए 750 से भी ज्यादा शैलाश्रयों की एक पूरी की पूरी आर्ट गैलरी, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना है। इन दीवारों पर हमें शिकार के, नाच गाने के और शायद कुछ रस्मों के चित्र मिलते हैं। ये रंग प्राकृतिक खनिजों जैसे हेमाडाइट से बने हैं और ये हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वज सिर्फ जी नहीं रहे थे, बल्कि अपनी जिंदगी को, अपने अनुभवों को मायने भी दे रहे थे। फिर दुनिया बदल गई। जैसे ही आखिरी हिमयुग खत्म हुआ, माहौल बदला और इस बदलाव ने मानवता के सामने एक नई चुनौती रख दी। यहीं से हम आते हैं मध्य पाषाण काल में, यानी मिडिल स्टोन एज। ये एक तरह का बदलाव का दौर था। मौसम गर्म हो गया, बड़े बड़े जानवर जो पहले थे वो गायब होने लगे और इंसानों को अब नए माहौल में ढलना था, यानी अडैप्ट करना था। जिंदगी थोड़ी कम खाना बदोश हुई और टेक्नोलॉजी और भी बेहतर हो गई। तो असल में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी बदलता हुआ पर्यावरण। जंगल बढ़े, नई तरह के जानवर आए और शिकार करने के जो पुराने तरीके थे वो अब उतने काम के नहीं रहे। जिंदा रहने के लिए अब नए सॉल्यूशंस की जरूरत थी और सॉल्यूशन था इनोवेशन। इंसानों ने माइक्रोलिथ बनाए। ये छोटे, बहुत तेज पत्थर के औजार थे जिन्हें भाले और तीरों की नोक पर लगाया जा सकता था। इस नई टेक्नोलॉजी से छोटे और तेज जानवरों का शिकार करना आसान हो गया। और हां, इसी दौर के आसपास कुत्ते को शायद पहले पालतू जानवर के तौर पर इंसानी समाज का हिस्सा बनाया गया। और अब हम पहुंचते हैं इंसानी इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, नवपाषाण काल या न्यू स्टोन एज। इसे यूं ही क्रांति या रेवोल्यूशन नहीं कहा जाता, क्योंकि इसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ी, एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने खड़ी थी।
सिर्फ शिकार करके और कंद मूल इकट्ठा करके इतने सारे लोगों का पेट भरना लगभग नामुमकिन होता जा रहा था। मानवता को खाने के एक परमानेंट सोर्स की सख्त जरूरत थी। और वो सल्यूशन था खेती। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये एक प्रोसेस था। पहले पौधों को चुनकर उगाना सीखा, फिर भेड़ बकरियों जैसे जानवरों को पालतू बनाया, फिर परमानेंट घर और गांव बसे, और इतिहास में पहली बार इंसानों के पास सरप्लस यानी जरूरत से ज्यादा खाना था। इस नई दुनिया की एक झलक देखनी हो तो हमें पाकिस्तान में मेहरगढ़ जैसी जगहों को देखना होगा। इसे हड़प्पा सभ्यता का पूर्वज भी माना जाता है। यहाँ हमें गेहूं और जौ की खेती के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ये दुनिया में कपास उगाने वाली पहली जगहों में से एक थी। लोग कच्ची ईंटों से बने घरों में रहते थे और यहाँ तक कि डेंटिस्ट्री के भी शुरुआती सबूत मिले हैं। सोचिए जरा, ये सिर्फ खेती नहीं थी, ये एक पूरे समाज का जन्म था। वहीं दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर कश्मीर के बुर्जहोम में हमें अडैप्टेशन का एक बिल्कुल अलग ही तरीका देखने को मिलता है। यहाँ के लोग कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर घरों में रहते थे, जिन्हें पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं। हमें यहाँ हड्डी और पत्थर से बने एडवांस टूल्स जैसे सुइयां मिली हैं, और सबसे अनोखी बात, यहाँ ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें मालिकों को उनके कुत्तों के साथ दफनाया गया है, जो इंसानों और जानवरों के बीच एक गहरे रिश्ते को दिखाता है। तो जब हम इस लंबे सफर के अंत में पहुंचते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की जड़ें इस गहरे शब्दों से पहले के अतीत में कितनी मजबूती से जमी हुई हैं। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी को एकदम सिंपल तरीके से समझा देती है। हर युग ने एक नई चुनौती सामने रखी, कभी जिंदा रहने की, तो कभी नए माहौल में ढलने की, और फिर बढ़ती आबादी की। और हर बार इंसानी दिमाग ने एक क्रांतिकारी समाधान खोज निकाला। वो इंसान जिसने पहली बार आग जलाई हो, या वो किसान जिसने पहला बीज बोया हो, वो लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहे थे, वो अनजाने में उस दुनिया की नींव रख रहे थे जिसमें हम आज रहते हैं। ये जो कोट है, ये इस बदलाव की अहमियत को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। खेती ने सिर्फ हमारे खाने का तरीका नहीं बदला, इसने हमारे समाज, हमारी टेक्नोलॉजी और आखिरकार हमारी पूरी सभ्यता की नींव रखी। तो चलिए इस सफर को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। वो लोग जिनके पास लिखने के लिए शब्द तक नहीं थे, उन्होंने मानवता की कहानी का सबसे बड़ा अध्याय लिख दिया। उन्होंने खेती, कला और समुदाय जैसी चीजों का आविष्कार किया। उन्होंने हमारी दुनिया बनाई। सवाल ये है कि हम अपनी क्या विरासत छोड़कर जाएंगे।